नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना परिवार बेटर एनरोल। आज जो हम बात करेंगे हरियाणा के उद्योग व खनिज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? देखो भाई, हरियाणा के उद्योग व खनिज, और हरियाणा के उद्योग व खनिज, उद्योग व खनिज। हरियाणा के उद्योग वह, देखो भाई, वह खनिज। सबसे पहले तो हरियाणा में कितने उद्योग धंधे हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखो, जो एक गवर्नमेंट जो मानती है वो आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। 1347 छोटे वह बड़े उद्योग धंधे हैं। छोटे वह छोटे वह बड़े उद्योग धंधे हैं। हरियाणा के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कितने उद्योग धंधे हैं? 1347। इसके बाद में बात करते हैं कौन कौन से उद्योग कहां कहां हैं। देखो भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सीमेंट का उद्योग। सीमेंट का उद्योग आपको पता है सबसे पहले हरियाणा में कहां लगाई गई थी सीमेंट फैक्ट्री? 1939 के अंदर, चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीमेंट अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं तो ये कहां कहां है आपकी? चरखी दादरी एक मैंने बता ही दिया, चरखी दादरी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा, अगर सीमेंट की अगर मैं उद्योग धंधे की बात करता हूं तो सूरजपुर। और ये सूरजपुर कहां है? पंचकुला के अंदर है जी। कहां है? पंचकुला के अंदर है। पंचकुला, सूरजपुर, पंचकुला की बात कर रहा हूं। अगर मैं फिर भी बात करता हूं तो इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट और है जहां उद्योग धंधा है सीमेंट का। कहां? झाड़ली आप सबको पता है, थर्मल प्लांट है झाड़ली। और झाड़ली कहां पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है जी। कहां पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। झज्जर, झाड़ली, और यहां 2 थर्मल प्लांट है आपकी, जो आपकी ऊर्जा का जो टॉपिक करवाया था उसके अंदर करवा दिया था। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं सीमेंट से रिलेटेड, देखो भाई, सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला सीमेंट फैक्ट्री आप सबको पता है 1939 कहां हुई थी? चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां लगी थी? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री, देखो भाई, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री, पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां है भाई? ये राजस्थान के अंदर बच्ची लगी थी। राजस्थान के अंदर भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। कब लगी थी? 1915 के अंदर। एक जगह है आपकी बूंदी, कौन सी? बूंदी गांव है, 1915 में लगी थी ये, 1915। और कौन सा गांव? बूंदी, कोटा बूंदी। ठीक है, बूंदी एक गांव है, वहां लगी थी राजस्थान में पहली भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा की पहली सीमेंट फैक्ट्री। हरियाणा की पहली सीमेंट फैक्ट्री, पहली सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री कहां लगी थी बच्चों? आप सबको पता है चरखी दादरी के अंदर। कहां लगी थी? चरखी दादरी। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कब लगी, तो कब लगी? 1939 के अंदर लगी। कब लगी? ये आपकी लगी थी 1939 में, 1939 में। अब इसका नाम पूछ सकता है आपको, सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, इसका नाम क्या था? सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को सरकार द्वारा अधिग्रहित कब किया गया, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया। तो कब किया गया भाई बताओ।
तो इसका अधिग्रहण जो है इंडिया द्वारा किया गया था, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट का ही होता था। तो ये किया गया था जून के अंदर, और जून के अंदर आपको करेक्ट डेट पूछ चलिए तो 23 जून 1981 में, 23 जून 1981 में अधिग्रहण किया गया। किसके द्वारा? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 23 जून 1981 में। ठीक है, हरियाणा की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो कि चरखी दादरी के अंदर, ठीक है, सेठ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। इसके अलावा अगर मैं उद्योग धंधों की बात करता हूँ तो चीनी देखो भाई, चीनी आप सबको पता है भाई, बहुत से ऐसे होंगे जो चाय के शौकीन होंगे, और चाय आप सबको पता है ज़्यादातर खड़ी चम्मच पीने वाले मिलेंगे हरियाणा के अंदर, तो उसका उद्योग धंधा भी आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ठीक है, तो अगर मैं चीनी की बात करता हूँ तो चीनी यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है, सोनीपत। देखो जहाँ जहाँ आपको ये लगता है ना कि गन्ना होता है वहाँ वहाँ लिख दो भाई। ठीक है, इसके अलावा रोहतक, पानीपत और करनाल, जींद में भी गन्ना होता है भाई, जींद, और एक जगह और है शाहाबाद, शाहाबाद पलवल। ये हरियाणा की वह जगह हैं जहां चीनी उद्योग धंधे हैं। ठीक है, चीनी उद्योग धंधे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक आपको नोट करना है, यहां से एक पॉइंट नोट करना है जो कि मैं बता देता हूं। देखो जो हरियाणा की जो सहकारी मेल चीनी मिल है उस संघ की स्थापना कब हुई? देखो भाई, हरियाणा, देखो जो मैं उद्योग धंधे लिखूंगा ना वो पहले कहां लगे, उसका संघ क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, वो मैं साथ के साथ कराता चलूंगा। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना। ठीक है, हरियाणा राज्य सहकारी, सॉरी, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल, हाँ सही है भाई, चीनी मिल की स्थापना। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जामिनर ने पूछा है एचएससी के अंदर, और दोनों बार मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे गलत करके आए होंगे। कब हुई? 1966 में, जब आपका हरियाणा बना। ठीक है, एक आपका याद रखना, एक पूछा जाता है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1971 बताया जाता है, लेकिन 1966 के अंदर हुई थी। ठीक है, बाद में कुछ एक जगह इसको 1972 भी माना गया। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक चीनी मिल से ही। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितनी चीनी मिल है, तो 11 मिल है भाई। कितनी है? 11 चीनी मिल है हरियाणा के अंदर वर्तमान की। अगर मैं बात करता हूं जिसमें से 10 संचालन चीनी मिल प्रगणन कर रहा है, परंतु एक जो है आपकी क्या है, असंघ है, 10 तो संघ करता है भाई। ठीक है, जो चीनी मिल संघ है वो करता है 10 का, तो और एक क्या करती है, असंघ द्वारा इसको संचालित की जाती है। वर्तमान में हरियाणा में कितनी चीनी मिलें हैं? 11 है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप सबको पता है जो एक जो संचालन है जो इसका हैफर्ड द्वारा किया जाता है, चीनी मिल का जो संघ है हैफर्ड द्वारा, आपसे पूछा जा सकता है, हैफर्ड द्वारा एक चीनी मिल चलाई जाती है। बाकी आपकी 10 किसके द्वारा चलाई जाती है? हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल के द्वारा चलाई जाती है। एक असंघ जो हैफर्ड के द्वारा चलाई जाती है चीनी मिल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ चीनी मिलों की बात करता हूँ मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी गई आज तक, पानीपत सहकारी चीनी मिल, चीनी मिल बताओ भाई कब हुई इसकी स्थापना? देखो भाई, संघ तो बना था 1966 में। देखो संघ कब बना था? 1966 के अंदर। लेकिन पानीपत सहकारी मिल कब बनी थी? 1956 के अंदर। कब मिल बनी थी? 1956 में।
1956। हाँ, एक की स्थापना और पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, यहाँ से आपसे एक पूछ सकता है कि चीनी मिल, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन हैफेड की स्थापना कब हुई? हैफेड की भी तो पूछ सकता है, 1966 में हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हैफेड की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। पानीपत सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। रोहतक सहकारी मिल, रोहतक सहकारी चीनी मिल, इसकी स्थापना अगर पूछ ले एग्जामिनर तो इसकी स्थापना 1956 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1956 में ही आपकी रोहतक सहकारी मिल और इसी के साथ साथ पानीपत सहकारी मिल की स्थापना हुई। इसके बाद में जो नेक्स्ट मिल की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो होगी करनाल सहकारी मिल। कौन सी? करनाल सहकारी चीनी मिल। ठीक है, चीनी मिल। ठीक। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बेटर एनरोल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो डाउनलोड में, 1-2 दिन में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो आप अपने डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से। ठीक है, आप उसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो, वो ऑप्शन भी मैं करवा दूंगा जल्दी, टेक्निकल टीम को बोल दिया। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ करनाल सहकारी मिल की स्थापना कब हुई तो 1977 के अंदर हुई। कब हुई जी? 1977 के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ शाहबाद सहकारी मिल, शाहबाद सहकारी चीनी मिल। ठीक है, 10 जून को सुबह 10 बजे हिसार रेड स्क्वायर मार्केट में मुझे मिलना, वहां से हम पैदल यात्रा निकालेंगे आप सबके लिए HSC पंचकुला तक, हिसार से SSC ऑफिस पंचकुला तक। ठीक है, तो वहां से आपको जो है हमें सहयोग करना है। 1984 से 85 में आपकी क्या बनी? शाहबाद सहकारी चीनी मिल बनी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ महम, आप सब जाते हो दिल्ली तो महम सहकारी मिल भी है, महम सहकारी चीनी मिल। अगर इसकी मैं स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में। कब हुई? 1991 में हुई। इसके अलावा क्वेश्चन आज तक पूछा गया हैफेड सहकारी चीनी मिल। देखो भाई, जो आपकी जो मैंने एक बताया था हैफेड सहकारी मिल, जो क्योंकि वर्तमान के अंदर 11 है, जिनमें से 10 आपकी जो है राज्य सहकारी मिल चलाती है। एक एक जो है असंध करनाल के अंदर है, जब से मैं असंग बोल रहा हूँ। ठीक है, असंध करनाल के अंदर है, जिसकी संचालन कौन करता है? हैफेड करता है, हैफेड सहकारी मिल। ठीक है, हैफेड सहकारी मिल जो कि करनाल के अंदर है, हैफेड सहकारी चीनी मिल। ठीक है, और ये कहाँ है? ये आपकी करनाल असंध के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई? 2008-9 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? ये असंध करनाल के अंदर है, असंध करनाल। ठीक है, असंध करनाल। ये अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल चलाती है, जो कि एक हैफेड के अंदर आती है, 10 इनमें से जो प्रत्यक्ष रूप से चलाती है। अब बात करते हैं सरस्वती सहकारी मिल, और नोट करना सरस्वती सहकारी मिल सबसे लास्ट में क्यों लिखाया है, इसका भी कारण है। सरस्वती सहकारी चीनी मिल, देखो इसका कारण क्या है? ये हरियाणा की पहली चीनी मिल थी और सबसे बड़ी चीनी मिल है सरस्वती सहकारी चीनी मिल। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो 1933 में हुई थी, 1933 में। और सरस्वती सहकारी चीनी मिल कहाँ है? यमुनानगर में है जी। कहाँ है? यमुनानगर। जहाँ भी सरस्वती शब्द दिखे समझ लेना कि यमुनानगर है। 99.9% आपका यमुनानगर के अंदर उसका आंसर होगा। ठीक है, ये हरियाणा की क्या है? पहली फर्स्ट चीनी मिल है और उसके अलावा सबसे बड़ी भी है। क्या है? सबसे बड़ी भी है। सबसे बड़ी चीनी मिल आपकी कौन सी है? सरस्वती सहकारी मिल। अगर इसकी बात करता हूं तो आपकी जो प्रति दिन की जो क्षमता है 800 टन की क्षमता है। सरस्वती सहकारी मिल की कितनी है प्रतिदिन क्षमता? कितनी है? 800 टन। ठीक है, और भारत की पहली चीनी मिल पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, भारत की पहली चीनी मिल। ये मैं साथ के साथ क्वेश्चन कराते चलूंगा, चाहे इंडिया की हो चाहे हरियाणा की हो, तो उससे आपको महरौरा जो कि बिहार के अंदर है 1904 के अंदर लगी थी। 1904 में
और कहाँ, बिहार। अगर जगह पूछ ले, महरौरा, ठीक है। महरौरा बिहार के अंदर 1904 में भारत की पहली चीनी मिल लगी थी। तो चीनी जो है, चीनी उद्योग आपका यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कागज, कागज आपको सबको पता है, कागज, कागज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। कागज उद्योग, कागज उद्योग की अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा, एक तो मैंने बताया था जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा लकड़ी, कहाँ, लकड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है, यमुनानगर में। तो कहाँ होगा, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा कागज उद्योग है, यमुनानगर, यमुनानगर। एक धारूहेड़ा, धारूहेड़ा कहाँ है। एक भाई मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। धारूहेड़ा जो है, जो मैं एक ऑफलाइन एकेडमी के अंदर एक सब्जेक्ट करा रहा था, हरियाणा जीके का ही, तो किसी बच्चे ने गलती से धारूहेड़ा गुरुग्राम के अंदर लिख लिया, ठीक है। दूसरे दिन जो एकेडमी का डायरेक्टर था उसके पास जाके बोलते हैं कि सर ने तो मेरे को गलत कराया। बाकी सभी बच्चों ने क्या लिख रखा था, धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, धारूहेड़ा कहाँ होता है, रेवाड़ी के अंदर आता है, फरीदाबाद। इसके बाद में फरीदाबाद। जो उद्योग धंधा आपको ये लगे ना कि आपको इसका आंसर नहीं पता, तो तुक्का लगाने का सीधा सा सिंपल सा आइडिया, फरीदाबाद लगा लो। 99% आपका फरीदाबाद ही सही मिलेगा, ठीक है। कुछ एक केस को छोड़ के, फरीदाबाद, जगाधरी, और ये कहाँ आता है, जगाधरी भी आपका कहाँ आता है, यमुनानगर के अंदर आता है। इसके अलावा सोनीपत, एटलस सिटी, सोन सिटी, ठीक है, सोनीपत। ये आपके जो मेन 5 जगह हैं हरियाणा के अंदर जहाँ कागज उद्योग होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हरियाणा का पहला कागज कारखाना, ठीक है, हरियाणा का पहला कागज कारखाना, कागज कारखाना। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कहाँ लगा था, यमुनानगर के अंदर लगा था। सबसे ज़्यादा लकड़ी का जो है, जिसे टिम्बर मार्केट बोलते हैं, सबसे बड़ी कहाँ है, हरियाणा के अंदर आपकी यमुनानगर में है। और कागज कारखाना भी कहाँ है, यमुनानगर के अंदर पहला लगा था, यमुनानगर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कब लगा और कहाँ। यमुनानगर के अंदर एक जगह है जगाधरी, जो मैंने पहले बताया था। यमुनानगर में कहाँ लगा था, जगाधरी, ठीक है, जिसे हरियाणा की छोटी पीतल नगरी कहते हैं। अगर पीतल नगरी पूछ ले एग्जामिनर, तो रेवाड़ी होगा, छोटी पीतल नगरी कहाँ होगा, जगाधरी, यानी कि पीतल के यहाँ बर्तन बनते हैं। इसके अलावा कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कारखाना कब लगा, तो 1929 में लगा भाई, 1929 में ये कारखाना लगा था, हरियाणा का पहला कागज कारखाना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, भारत की सबसे बड़ी जो कागज बनाने की इंडस्ट्री, ठीक है, जो बलालपुर इंडस्ट्री लिमिटेड है अपनी जगाधरी के अंदर, वो भारत की सबसे बड़ी क्या है, कागज़ बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भारत में पहली कागज़ फैक्ट्री कहाँ लगी, यानी कागज़ कारखाना कहाँ लगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमने देख लिया जगाधरी के अंदर लगा था भारत का पहला कागज़ कारखाना, पहला कागज़ कारखाना, ठीक है। तो ये आपका कहाँ लगा था, ये आपका बंगाल के अंदर लगा था, सेरमपुर, सेरामपुर। और कहाँ लगा था, ये आपका लगा था बंगाल के अंदर। और दोस्तों कब लगा था, बंगाल के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्योंकि बंगाल के अंदर आपने सबको पता है पहला जो वायसराय जो सब कुछ यहीं बना था, बंगाल के अंदर ही लगा था। और कब लगा था, 1812 में लगा था, और इसे अंग्रेज़ों द्वारा ही लगाया गया था। इस कारखाने को किसके द्वारा लगाया गया था, 1812 में अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया था, भारत का पहला कागज़ कारखाना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, कागज़ के अंदर आपके जो है इतने ही उद्योग थे। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग, सूती कपड़ा, यानी कि सूती कपड़े का उद्योग कहाँ कहाँ है हरियाणा के अंदर। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो आप नोट करना, हिसार, भिवानी, ठीक है, फरीदाबाद, और इसके अलावा रोहतक, ठीक है। एक और लिख लेना, यहाँ से ऐड कर लेना, एक मैंने किताब में पढ़ा था कि
फतेहाबाद के अंदर भी आपका क्या है, सूती वस्त्र उद्योग कपड़ा है। फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद। अगर सैनिटरी पैड उद्योग की बात करें तो हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड उद्योग कहाँ लगाया गया था, फतेहाबाद के अंदर लगाया गया था। और किस गांव में लगाया गया था तो मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। फतेहाबाद हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं, आप एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ है। हरियाणा की पहली सूती कपड़ा मिल, हरियाणा की पहली सूती कपड़ा मिल, हरियाणा की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी, बताओ भाई कमेंट करके, कहाँ लगी थी। भिवानी के अंदर लगी थी। कहाँ लगी थी, भिवानी के अंदर लगी थी। एक याद रखना, जब भी कोई मील वगैरह ये पता हो ना कहाँ लगी, उसके साथ साथ डेट पक्की याद करना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत अच्छे से इस चीज़ को करता है, ठीक है। ये कब लगी, 1945 में, जिस दिन आपकी यूएनओ का गठन हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, 1945 में, ठीक है। भारत का, अब इसके साथ साथ जब हरियाणा का कर लिया तो भारत का करने में क्या जाता है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल। सोचो भाई, साथ के साथ इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। अगर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा तो आपकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। कब लगी ये, कोलकाता के अंदर लगी थी जी। कहाँ लगी, कोलकाता, ठीक है। और कब लगी, 1818 में। कब लगी जी, 1818 में। ये भी आपके अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल। अगर इसके बाद में बात करते हैं कृषि यंत्र, देखो भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग। अच्छा, नोट्स एक बार कहते हैं कि पीडीएफ दे दो सर, उससे अच्छा है आप खुद अपने नोट्स तैयार करें। जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको लिखें, जो आपको पहले से आता है उसको रहने दें। जब आप अपने हाथ से लिखोगे जो नहीं आ रहा ना, वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक करेगा जब ऑप्शन आप देखोगे, ठीक है। तो नोट्स खुद बनाओ भाई, जब तक नोट्स खुद नहीं बनाओगे तब तक आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। कहाँ है कृषि यंत्र, ठीक है, दो ही जगह है हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद और जींद। ऐसे तो बहुत सी जगह बनाते हैं, लेकिन जो मैं बताता हूँ, कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत कहाँ हुई थी, जींद के अंदर हुई थी। हरियाणा कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत, ठीक है, कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत कहाँ हुई, जींद के अंदर हुई। देखो भाई, कृषि यंत्र बैंक, नोट कर लेना इस चीज को। कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत कहाँ हुई, जींद में हुई जी, जींद में हुई। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत कहाँ हुई, तो जींद के अंदर हुई। इसके बाद में बात करते हैं आपसे ऊन उद्योग, ऊन उद्योग, ऊन उद्योग। तो ऊन उद्योग तो वहीं होगी, आप सबको पता है, हिसार और पानीपत। पानीपत हैंडलूम सिटी ऑफ हरियाणा, पानीपत, ठीक है। जो आर्मी के जितने कंबल बनते हैं उसके 70% अकेला पानीपत बनाता है, इसलिए इसे हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग की अगर मैं बात करता हूं तो फरीदाबाद और जींद के अंदर है। कहाँ है, फरीदाबाद और जींद, फरीदाबाद और जींद के अंदर आपका क्या है, चमड़ा उद्योग है। इसके अलावा अगर मैं उद्योगों की बात करता हूं तो बर्तन उद्योग, बर्तन उद्योग, बर्तन उद्योग मैंने पहले ही बता दिया। एक तो आपका जो पीतल नगरी रेवाड़ी और दूसरी छोटी पीतल नगरी किसे बोला जाता है, जगाधरी। इन दो को तो आपको मान के ही चलना है, ठीक है। तांबा और पीतल के जो अलग अलग बर्तन भी बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्या बनते हैं, ठीक है। बर्तन उद्योग, बर्तन उद्योग, ठीक है। बर्तन उद्योग में एक चीज नोट करना आप, जब भी पूछा जाए तांबा और पीतल, ठीक है, तांबा और पीतल के बर्तन, तांबा और पीतल, तांबा और पीतल। जब भी तांबा और पीतल के जो बर्तन बनते हैं
और पूछा जाए कहाँ बनते हैं तो रेवाड़ी वह जगाधरी। अब मैं यहाँ से एक चीज़ कर देता हूँ, हरियाणा की पीतल नगरी, हरियाणा की पीतल नगरी। अगर ये ऑप्शन भी नहीं तो इसको भी पीतल नगरी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की छोटी पीतल नगरी, हरियाणा की छोटी पीतल नगरी, तो जगाधरी को बोला जाता है छोटी पीतल नगरी। किसे बोला जाता है? जगाधरी, यमुनानगर को हरियाणा की छोटी पीतल नगरी बोला जाता है। इसके अलावा चिन्नी मिट्टी, देखो भाई चिन्नी मिट्टी के जितने बर्तन आते हैं, आपके कप हो गए और कुछ हो गया भाई चिन्नी मिट्टी। तो ये सबसे पहले एक तो गुड़गांव की जगह है सिकंदरपुर। क्या है? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है ये, कहाँ? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। ठीक है, और दूसरा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, ये दो जगह हैं जहाँ आपकी चिन्नी मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ उद्योग धंधे की, प्लास्टिक के उद्योग धंधे। ठीक है, प्लास्टिक उद्योग धंधा, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। ठीक है, नोट्स अपने खुद बनाओ भाई। अगर आपको फिर भी पीडीएफ चाहिए तो बेटर एनरोल जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से 1-2 दिन के अंदर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्लासेस होंगी आपकी। अगर इसकी बात करता हूँ तो स्टील उद्योग सिर्फ अकेला एक ही जगह है, वह फरीदाबाद। मैंने पहले ही बताया था, जिस चीज़ का आपको पता नहीं फरीदाबाद ऑप्शन के अंदर है तो वो उद्योग वहाँ है। ये श्योरिटी है 99.9%। ठीक है, बाटा शू कंपनी, बाटा शू कंपनी, शू उद्योग। तो ये भी आपका कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ बाटा शू उद्योग कंपनी के अलावा लिबर्टी शू कंपनी, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लिबर्टी शू उद्योग, ये सबसे ज़्यादा जो कहानी खराब होती है इसी के अंदर होती है। बच्चे इसको भी क्या कर देते हैं? फरीदाबाद के अंदर कर देते हैं। लेकिन लिबर्टी शू उद्योग कहाँ है? आपका करनाल के अंदर। और बाटा शू उद्योग कहाँ रहेगा? आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। अगर इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ सिलाई मशीन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग आप सबको पता है कहाँ है? अंबाला के अंदर है। सिलाई मशीन उद्योग कहाँ है? अंबाला के अंदर है। ये सिलाई मशीन के लिए फेमस है अंबाला। ठीक है, इसके अलावा अगर उद्योग धंधे थे, अगर मैं तेल शोधक कारखाने हैं पानीपत के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके उद्योग धंधे 1-2 रहते हैं, जैसे मारुति उद्योग है गुरुग्राम के अंदर है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।